एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी जिंदगी की। मेरी जो जो मैंने मतलब जब से मैं छोटी थी ना, जब से मुझे याद है, जब से मैं आपको अपनी बात बताऊंगी, अपनी बात आपके सामने मैं रखूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि आगे आप बताइए, और आपको अच्छा अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वो भी आप बता दीजिए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है। तो उसकी वजह से मतलब मैं भी खुश हो जाऊंगी, मैं भी बनाने की और सोचूंगी कि और अच्छा सा मतलब अपनी जो मेरी लाइफ में जो जो बीता है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, मैं अपनी जो सब जो मेरे लाइफ में हुआ है वो मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं लगभग 12 साल की थी, 12 13 साल की थी जब से मुझे याद है, जब से ही मैं बताती हूँ। क्योंकि जब मैं 12 साल की थी जब से, तो फिर मेरे गांव में क्या है, मैं गांव से हूँ। तो जो मेरे गांव में है ना, तो वो जल्दी ही शादी कर देते हैं। अब तो फाइनल जो है कि 15 16 17 साल के हो जाते हैं जब भी शादी करते हैं। लेकिन जो मेरी शादी की थी ना, तो मेरी शादी 13 वर्ष में हो गई थी मेरी शादी। तो जब मुझे मेरे ससुरा हैं, जेठ हैं, सब लोग देखने के लिए मुझे आए। तो मुझे मतलब मुझे भी सब लोग पहले से बोल के रखते हैं कि शादी कर देंगे हम, ऐसा वैसा। तो कुछ कुछ मन में था फीलिंग सी। और जब मैं दिखने के लिए गई उधर, तो क्या है, अरेंज मैरिज करे ये सब नहीं, मतलब नहीं मानते हैं। एक लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं दिख सकते। खाली उनका मम्मी पापा खाली देखने के लिए जाएंगे। मेरे मम्मी भी नहीं देखेंगी, मेरे पापा वो लड़के को देखेंगे और लड़का के पापा मुझे देख जाएंगे और हाँ ना में मतलब जवाब दे देंगे। तो मुझे देखने के लिए गए वो लोग, तो मैं खुश भी थी। लेकिन जब वो मुझे देखने के लिए गए तो मैं जैसे उनके पास गई, वो चाय की ट्रे थी, तो मेरे हाथ ही मतलब एकदम मेरे हाथ मालूम नहीं कैसा हो गया एकदम। ऐसा मुझे अंदर से एकदम डर सा लगा और रोने जैसी घबराहट हुई। मैं रोने भी लगी हूँ और फिर उसने उनने बोला कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। तो उधर पास में कुर्सी थी तो मैं उस पे बैठ गई हूँ। मैं उसी पे बैठ गई हूँ। तो उनने मतलब पूछा मुझसे कितने भाई बहन थे, कितने नहीं थे। तो मैंने बोल दिया कि मैं 3 बहन हूँ और 4 मेरे भाई हैं। तो बोलने लगे चलो ठीक है, चलो जाओ आप। तो मैं अपने मतलब अंदर चली गई मम्मी मम्मी के पास। तो वो लोग ने रिक्शा मेरा पक्का कर दिया। 13 वर्ष की थी वो, मेरा पढ़ाई और जो सब कुछ छुड़वा दिया, मेरी शादी कर दी। मेरी शादी कर दी है, तो मेरी शादी हो गई है। अच्छा भैया, तो आपको अगर अच्छा लगे, जो मैं अपनी जिंदगी की पूरी बात है मैं आपके साथ में रख रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, कमेंट भी करना है। अभी ये पहली वीडियो है, मैं अपनी जिंदगी की बात बता रही हूँ, ओनली फॉर 13 वर्ष की। अभी तक मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, कैसे नहीं पहुंची, मैं पूरी आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगी आपको। अभी ये मैं अपनी ही बता रही। हाँ, तो फिर मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई, मैं 13 वर्ष की थी। और जो मेरे हस्बैंड थे वो भी लगभग 16 17 वर्ष के थे। लेकिन मैं 13 वर्ष की थी तो मैं कुछ नहीं जानती थी, मतलब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो हाँ ना वो कुछ इतना, मतलब बच्चे ही रहते हैं अभी भी, मतलब कोई भी है। लेकिन अब तो नहीं होता है ऐसा, अब तो 18 20 साल के बाद ही करते हैं। अब तो क्या है, 25 साल भी हो जाते हैं जब भी करती है शादी। हाँ, तो मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई है तो मैं ससुराल पहुंची, ससुराल में पहुंची तो मैं वो मतलब मेरा तो क्यों, छोटे बच्चे तो ज्यादा ही सोते हैं, तो मैं भी 10 बजे तक सोई। तो उधर तो सब लोग बोलने लगे ये बहू मतलब 10 बजे तक सो रही है। देखो गांव में तो बोलते हैं, गांव में तो जल्दी ही उठते हैं। तो मतलब वो लोग बोलने लगे बहू बताओ अभी तक सो रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं मतलब वो मेरी नंद थी, उसने मुझे जगाया। जगाया तो 2 दिन हो गए थे, 3 दिन। तो मेरी जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी में क्या है, थोड़ा हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था। उसकी वजह से मेरे भाई आए हैं मुझे, मतलब जो चौथी होती है ना, वो चौथी करने के लिए मेरे भाई आए हैं। तो मेरा शादी में झगड़ा हुआ था, तो उस कारण से मेरे भाई मुझे लेने के लिए आए। दो दो भाई बड़े बड़े हैं ना, वो मुझसे बड़े हैं। वो लेने के लिए मुझे आए। तो मेरे सास ससुर और जो मेरे जेठ है ना, उन्हें मना कर दिया। तो वो बोलने लगे कि नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, मेरी बहू मेरे घर पे आ गई है, मैं नहीं भेजूंगी आपके घर पे।
तो फिर वो लोग बोले, उन्हें बहुत बोला कि मतलब अभी पहुंचा दो, अभी पहली है, अभी छोटी ही है लड़की, मेरी बहन छोटी ही है, तो अभी भेज दो उन्हें, लेकिन वो लोगों ने तो बोला कि नहीं मैं नहीं भेजूंगी। तो वो बोलने लगे ठीक है, तो मतलब चौथी तो 4 ही दिन की होती है, लेकिन मुझे 18 दिन रखा गया। फिर भी मैंने सोचा, मैंने मेरी मम्मी से बात की, तो वो बोलने लगी बेटा वो ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम उधर ही रहो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब मेरी मम्मी पापा जैसे शिक्षा देंगे वही हिसाब से मैं चलूंगी। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं वही हिसाब से अपने मतलब जैसे मैं मतलब चौथी में मेरे इधर क्या है, मेरे इधर शादी होती है तो कुछ काम नहीं करते, खाली नहा धो के खाना खा के बैठ जाओ तो इसलिए फिर मेरी जेठानी ने मेरे जेठ से बोला कि तो पूरे दिन कुछ काम ही नहीं करती है, तो इसके वजह से इसको इसके भाई को बोल दो कि इसको लेके जाए एक दिन के लिए, और चौथी हो जाए तो उसके बाद आएगी। तो मैं वो हमारी इधर शादी होने के बाद दूसरी बार आती है लड़की तो रोटी छुपती है, गाना बजाना सब कुछ होता है। तो उनने बोला ओके कोई बात नहीं। तो मेरे भाई लेने के लिए आए, 18 दिन में शादी के बाद उनके घर पे रही हूँ, 18 दिन। तो वो लोग बोले कोई बात नहीं। तो मेरे मेरे भाई आए तो मुझे लेके गए हैं। तो मैं उधर लगभग 1 महीने जैसी रही हूँ उधर। तो 1 महीने के बाद मैं फिर से आई हूँ पियर। अब अगली वीडियो में बताएंगे, मैं अगली वीडियो में बताएंगे कि मैं फिर से मतलब आई हूँ ससुराल, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप सुनना चाहते हैं कि अगली वीडियो में बनाऊं, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो जा रही हूँ। बाय।